आज हम करने वाले हैं वर्ब। वर्ब को करने से पहले मैं कुछ सेंटेंसेस आपको शो करना चाहती हूँ। फर्स्ट सेंटेंस इज ही इज गोइंग टू स्कूल। इसको अगर हम हर वर्ड को डिफाइन करें तो हम देखेंगे कि सबसे पहले आ रहा है सब्जेक्ट, देन वर्ब, अगेन वर्ब, देन प्रीपोजिशन, देन ऑब्जेक्ट। इन अगेन सब्जेक्ट, वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें, वर्ब की इंपॉर्टेंस को डिफाइन, एक्शन और स्टेट को हम एक और एग्जांपल से क्लियर करते हैं। एक्शन जो है, इस सेंटेंस से हमें साफ पता चल रहा है, रिया इज गोइंग टू स्कूल। रिया क्या एक्शन कर रही है कि वो स्कूल जा रही है। शी इज गोइंग टू स्कूल। रिया वेंट टू स्कूल। वेंट भी क्या आ गया है यहाँ पर, एक्शन वर्ड आ गया है। ये भी क्या है, एक्शन वर्ड है। अगर हम स्टेट की बात करते हैं, रिया इज इन द स्कूल, शी इज ऑलरेडी इन द स्कूल। उसकी एक स्टेट है, अवस्था है कि वो स्कूल में है, इसमें कुछ एक्शन नहीं हो रहा है, वो स्कूल में प्रेजेंट है। तो ये हम इस सेंटेंस से भी हमारा जो है डिफरेंस क्लियर हो रहा है कि एक्शन वर्ड्स और स्टेट दोनों में ही वर्ब हमारा यूज होता है। अब इन वर्ब्स में क्या डिफरेंस है, इस वर्ब में और यहाँ की वर्ब में क्या डिफरेंस है, ये हम करते हैं आगे। अब हम बात करते हैं इसकी टाइप्स की। तो वर्ब की जो मेन टाइप्स हैं वो 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज मेन वर्ब एंड सेकेंड वन इज ऑक्सिलरी। फर्स्ट है जो मेन वर्ब। मेन वर्ब का जो काम है वो है वर्क को शो करना, एक्शन को शो करना। और जो ऑक्सिलरीज हैं ये होती हैं हेल्पिंग वर्ब्स, जो हमारी हेल्प करती हैं सेंटेंस को फ्रेम करने में, उसका टेंस बताने में, टाइम बताने में हमारी हेल्प करती हैं। आगे ऑक्सिलरी की भी जो है 2 टाइप्स हैं, एक हेल्पिंग वर्ब्स हैं, सेकंड है मॉडल वर्ब्स। तो हम अब इसको देखते हैं। फर्स्ट है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी है, जिसमें हम ऑब्जेक्ट को भी यूज करते हैं या जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। जैसे हमने राइट किया ही रीड्स, जिस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें आगे ऑब्जेक्ट की नीड रहे। ही रीड्स, वह पढ़ता है क्या, ही रीड्स व्हाट। तो हम आगे कुछ कह सकते हैं कि ही रीड्स अ बुक, ही रीड्स SST, ही रीड्स साइंस, कुछ भी। तो ये जो ऑब्जेक्ट की जहाँ नीड रहती है, ऑब्जेक्ट लगाकर ही सेंटेंस कंप्लीट होता है, वो है ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब्स। और इनट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी हैं, लाइक मैंने लिखा शी लाफ्स, वो हंसती है। अब इसके लिए क्या हमारे माइंड में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें कि क्या, कहाँ, ऐसा कोई क्वेश्चन अगर हमारे माइंड में नहीं आता, इट मीन्स दैट इज इनट्रांजिटिव वर्ब्स। जिस सेंटेंस की सेंस अपने आप में कंप्लीट हो जाती है वो होगी विदाउट एनी ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो जाती है, दैट इज इनट्रांजिटिव वर्ब्स। और जिसके लिए हमें ऑब्जेक्ट की नीड रहती है वो है ट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब का एक और एग्जांपल हम देखते हैं, शी गोज टू, शी गोज टू, शी गोज भी कह सकते हैं या गोज टू वेयर। हमारे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है शी गोज टू मार्केट, तो इस ऑब्जेक्ट ने लगकर इस सेंटेंस की जो है सेंस कंप्लीट कर दी, इसको कंप्लीट कर दिया। इनट्रांजिटिव का हम एक और एग्जांपल लेते हैं, ही प्ले, ही रैन, वह भाग गया। क्या भाग गया, तो इसकी कोई सेंस नहीं निकल रही है, मतलब ऑब्जेक्ट की हमें नीड ही नहीं है यहाँ पर। ही रैन, वह भाग गया, अपने आप में इसकी सेंस कंप्लीट है विदाउट एनी ऑब्जेक्ट। जब बिना ऑब्जेक्ट के सेंटेंस की जो है सेंस कंप्लीट हो जाती है, क्लियर हो जाती है, दैट इज इनट्रांजिटिव। और जहाँ ऑब्जेक्ट की नीड हमें रहती है दैट इज ट्रांजिटिव। तो ये थे ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब जो मेन वर्ब के पार्ट हैं। नेक्स्ट हम करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब में क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स और मॉडल वर्ब्स। पहले हम कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब की
जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, मेन वर्ब्स हैं, उनको हम प्राइमरी वर्ब भी बोलते हैं। प्राइमरी वर्ब जो है वो है बी फॉर्म और हैज़, हैव फॉर्म। इसके हम प्रेजेंट की बात करें तो बी जो है इज, एम, आर के रूप में भी यूज होती है। और अगर हम इसकी पास्ट की बात करेंगे तो ये बनेगी वॉज एंड वर। बी की फर्स्ट फॉर्म रहेगी इज, एम, आर और पास्ट इसकी बनेगी वॉज, वर। इसी तरह हैज, हैव ये प्रेजेंट फॉर्म में यूज होता है और जो इसकी हैड है वो पास्ट फॉर्म में यूज होती है। और एक रहती है डू और डज प्रेजेंट फॉर्म में यूज होता है और जो डिड है वो होता है पास्ट फॉर्म में यूज। इनका काम क्या है? सेंटेंस को बनाने में हमारी हेल्प करना और सेंटेंस का टाइम बताना या वर्ब का टाइम बताना कि वो किस टाइम पे हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है। तो ये हमारी हेल्प करती हैं सेंटेंस को फ्रेम करने में। सेकंड आता है मॉडल वर्ब। Modal verbs are used before the main verb to show possibility, permission, suggestion, compulsion, this type of thing. ये जब इस तरह की चीज़ शो करते हैं वो होते हैं मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब में कौन कौन से आते हैं मॉडल वर्ब? हम एग्जाम्पल लेंगे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ये सब क्या हैं? मॉडल्स हैं। डेयर। हम इनकी एक दो सेंटेंस एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे यू कैन गो। अब ये कहाँ यूज हो रहा है? मेन वर्ब क्या है इसमें? मेन वर्ब है गो और उससे पहले यूज होकर ये क्या दे रहा है? किस चीज की सेंस दे रहा है? परमिशन की। यू कैन गो, तो ये क्या है? मॉडल वर्ब है ये। तो मॉडल वर्ब का काम किस तरह का होता है? पॉसिबिलिटी कोई शो करनी हो, जैसे इट कैन रेन टुडे, कोई परमिशन देनी हो, जैसे हमने इसी एग्जाम्पल में देखा है यू मे गो, यू कैन गो। सजेशन देना हो, लाइक यू शुड स्पीक ट्रूथ, यू शुड गो टू स्कूल डेली, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? उसको सजेशन दे रहे हैं। इस तरह की जब सेंटेंसेस रहते हैं तो उसमें हम मॉडल्स को यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं वर्ब की अदर टू टाइप्स की, फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब्स को हम इस तरह समझेंगे, मैं कुछ सेंटेंसेस राइट कर रही हूँ यहाँ। ही गोज टू स्कूल, I go to school. They are going to school. अब इसमें हम देखेंगे जो मेन वर्ब है, goes, go, going, तीनों बार चेंज हो रही है, चाहे वो सब्जेक्ट को देखकर, सिंगुलर प्लूरल को देखकर, चाहे वो टेंस को देखकर, हेल्पिंग वर्ब को देखकर। जब इनमें इस तरह के चेंजेस आते हैं वर्ब में तो उनको हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब्स का मतलब जो चेंजेबल रहती हैं। ये हम यूज करते हैं टेंस में। टेंस में क्या होता है? वर्ब की जो फॉर्म है वो चेंज होती रहती है, क्योंकि हम टाइम के अकॉर्डिंग बात करते हैं। कभी हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, पास्ट की कर रहे हैं, फ्यूचर की कर रहे हैं, या पर्सन के अकॉर्डिंग्स भी ये चेंज होती हैं। तो ये होती हैं फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब्स मीन्स जिनमें चेंजेस आते हैं। इसी का ऑपोजिट है नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब में क्या रहेगा? उसमें चेंजेस नहीं होते, पर उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। अब हम बात करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब की। नॉन फाइनाइट वर्ब वो हैं जिसमें वर्ब चेंज नहीं होती, जिसमें वर्ब
चेंज नहीं होती। इसमें मेन बात क्या है, इसमें जो है मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल गेट द डबल वर्ब हियर। एक चेंज हो सकती है बट जो चेंज नहीं हो रही है वो क्या होगी, वो होगी नॉन फाइनाइट वर्ब। जैसे इसके मैं पहले आपको 3 टाइप्स बताना चाह रही हूँ। फर्स्ट वन इज इन्फिनेटिव, जो कि टू के साथ वर्ब यूज होती है, जो चेंज नहीं होती, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही हमेशा रहती है इसमें। सेकंड है जीरंड। जीरंड में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है और इस पे टेंस का, सब्जेक्ट का, पर्सन का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपना सेम रहती है। इसके हम एग्जांपल्स देखेंगे। और नेक्स्ट है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल को भी मैं आपको करवा रही हूँ। फर्स्ट हम देखते हैं इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव में क्या है, हमने लिया है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके एग्जांपल्स मैंने 2 राइट किए हुए हैं। आई लाइक टू लर्न साइंस, ही होप्स टू विन। इसमें हम देखेंगे यहाँ पर आई लाइक है, अगर यहाँ पर ही होता तो ये चेंज होकर क्या बन जाता, ही लाइक्स। यहाँ पर ही है तो ऑलरेडी यहाँ पर क्या आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लग गया। या हम पास्ट की बात कर रहे होते तो यहाँ पर क्या आ जाता, लाइक्ड आ जाता, या इस तरह का। बट जब टू साथ में लग गया है तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो स्टेबल हो जाती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहती है। तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना, सेम रहना, क्या कहलाता है, इन्फिनेटिव वर्ब। सेकंड है इसका जीरंड। तो अब हम करेंगे जीरंड के बारे में। यस, जीरंड का हम एग्जांपल लेंगे। शी लाइक्स डांसिंग, दे लाइक डांसिंग। तो यहाँ जो डांसिंग वर्ड है वो वर्ब के साथ हमने आईएनजी लगाया हुआ है, बट जो यहाँ पर वो वर्क कर रहा है ना, वो एज अ नाउन कर रहा है। जब वर्ब जो है नाउन के रूप में वर्क करे सेंटेंस में तो उसे हम बोलते हैं जीरंड। जब वर्ब आईएनजी के साथ आकर नाउन के रूप में वर्क करती है तो उसे हम बोलते हैं जीरंड। जीरंड और अगर सेंटेंस में, फाइनाइट वर्ब में कोई सेंटेंस हम लेते हैं जिससे हमें इसका डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। अगर हम कहते हैं शी इज डांसिंग, और हम कहते हैं कि डांसिंग इज हर हॉबी, तो अब इन दोनों सेंटेंसेस से हमें इनका डिफरेंस पता चल रहा है कि यहाँ पर जो है शी इज़ डांसिंग, ये हमारा है फाइनाइट वर्ब्स। क्योंकि अगर हम यहाँ पर इसको पास्ट में लेना चाहे, शी इज़ डांसिंग, अगर हम कहना चाहें शी डांस्ड, शी विल डांस, तो इसकी फॉर्म जो है टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती जाएगी। बट अगर हम यहाँ पर लेते हैं डांसिंग इज हर हॉबी, डांसिंग वॉज हर हॉबी, डांसिंग विल बी हर हॉबी, तो यहाँ जो ये वर्ड है वो किसी भी फॉर्म में चेंज नहीं हो रहा है। जहाँ पर ये चेंज हो सकता है वो है फाइनाइट वर्ब्स, जहाँ पर इसकी कोई चेंजेस नहीं होते वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग के, तो वो है इसका जीरंड वर्ब। तो ये डिफरेंस है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में। पार्टिसिपल में क्या होता है, पार्टिसिपल में भी हम यूज़ करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब जीरंड में भी हम यूज़ कर रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, और पार्टिसिपल में भी हम कर रहे हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, तो हम इसको अलग अलग क्यों नाम दे रहे हैं। देखिए, उसमें जो जीरंड में होता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो है वो नाउन का काम करती है, और यहाँ पर जो ये काम करेगा वो करेगा एडजेक्टिव का काम। तो यही मेन डिफरेंस है कि जब ये एडजेक्टिव का काम कर रही है तो होगी वो पार्टिसिपल वर्ब, अगर वो नाउन का काम कर रही है तो वो होगी जीरंड वर्ब। जैसे डांसिंग डॉल
लुक ब्यूटीफुल, डांसिंग डॉल लुक्स ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर जो डांसिंग डॉल, डॉल की जो है एडजेक्टिव क्या है, क्वालिटी क्या है कि वो डांसिंग है। अब हम अगर इसी का जीरंड का एग्जाम्पल लेते हैं तो जीरंड में क्या था, वो नाउन का यूज कर रहा था। शी लाइक्स डांस, शी लाइक डांसिंग, ही लाइक डांसिंग। तो इस तरह जो है वो वहां पर कर रहा था यूज नाउन का, और यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं इसको एज अ एडजेक्टिव। पार्टिसिपल के जो है इसकी और भी फॉर्म्स हैं, प्रेजेंट है इसकी, परफेक्ट है, पास्ट है। तो हम इतना ही करेंगे आज।